अखिलेश यादव ने बताया कि भगवान राम भाजपा वालों को नहीं माफ करेंगे क्योंकि उन्होंने बोला था कि अयोध्या का बेहतर सिटी बना देंगे। 1 इंच भी नहीं बना पाए। कैसे देखते हैं पहले का अयोध्या आपकी देते हैं? बड़ा हास्यास्पद है। इस तरीके के देश के राजनीतिज्ञ इस तरीके की भाषा बोलते हैं। पहले तो उनको ये जानना चाहिए कि अयोध्या है क्या चीज, और उसके बाद ये भी जानना चाहिए कि वेटिकन सिटी क्या चीज है। वेटिकन सिटी में जहाँ पर पोप रहते हैं वो ईसाइयों का अपना तीर्थ स्थल हो सकता है, वो हिंदू समाज का, सनातन समाज का तीर्थ स्थल नहीं है। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, पावन जन्मभूमि है, और ये तीर्थ स्थल है जो सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ है। तो इस सप्तपुरी सर्वश्रेष्ठ नगरी को आप वेटिकन सिटी बनाना ही अपने आप में हास्यास्पद है, और इस तरीके की बात देश के राजनीतिकों को नहीं करनी चाहिए, उन्हें शोभा नहीं देता है। इससे जनभावनाओं का भी हानि होती है और जनभावनाओं पर आघात होता है। कम से कम हम ये अपील जरूर करेंगे राजनेताओं से कि उनको जनभावनाओं से पर कुठाराघात नहीं करना चाहिए और जनभावनाओं का आदर करना चाहिए। पहले के अयोध्या आपकी अयोध्या आपको स्थानीय है तो कैसे देखते हैं, कितना अंतर आ गया है? देखिए, रामलला के प्राकट्य के बाद यहाँ पर कोर्ट का जब आदेश आया, राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, उसके बाद की जो अयोध्या का निर्माण हुआ है वो पहले की अयोध्या में जमीन आसमान का फर्क है। आज कोई भी नया आदमी आने के बाद निश्चित रूप से वो अयोध्या को शायद पहचान न पाए। अयोध्या आज की डेट में आधुनिकता की दौड़ में है। यहाँ पर अध्यात्म और आधुनिकता का संगम दिखाई पड़ रहा है। ये प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने इसके लिए प्रयास किया है और साधुवाद के पात्र हैं। कितना विकास हुआ अयोध्या को लेकर के, कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से बहुत ही विकास हुआ है, और विकास का क्रम ये है कि आज की जो जीएसटी का कलेक्शन है वो उत्तर प्रदेश में काफी तेजी से के साथ बढ़ रहा है, और अयोध्या विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। अयोध्या में आर्थिक विकास का, यहाँ पर पहले 3 मेले होते थे, उन्हीं से था। आज हर दिन मेला है और अयोध्या का आर्थिक विकास भी हो रहा है, उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, भौतिक विकास भी पूरी तरीके से हो रहा है, वो दिखाई भी पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने बताया कि हमारी सरकार आएगी तो अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाएगी। अखिलेश सरकार यहाँ पर पहले आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में, और जिस स्थान पर आप खड़े हैं यहीं पर एक गेट बना हुआ था। उनसे पूछना चाहिए कि उस गेट से श्रद्धालु निकल नहीं पा रहे थे, उसमें श्रद्धालु मर गए थे। तो वो उन्होंने एक बार विकास किया था, और दोबारा क्या कहते हैं अब ये तो वही जाने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाह रहे थे। फिलहाल तो वो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंचा पाए अयोध्या को, और अयोध्या आके राम जन्मभूमि दर्शन करना भी उनको मुनासिब नहीं लगता है। तो अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे, कितना उनके बात में दम है ये तो वही जाने। यादव ने कहा है कि भाजपा वालों ने अयोध्या को बेटकन सिटी बनाने की बात की थी, 1 इंच भी नहीं बना पाए हैं और भगवान राम इनको नहीं माफ करेंगे। हमारी सरकार आएगी तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या ले जाएंगे। भगवान श्री राम की नगरी जो है विश्वविख्यात है, जहाँ पर धर्म, कर्म और मोक्ष प्राप्त करने के लोग आते हैं। वेटिकन सिटी से इसका जो है समायोजन करना, या इसका जो है रूपरेखा बनाना, या इसको कहें हम कि वेटिकन सिटी के अयोध्या और वेटिकन सिटी की तुलना करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अयोध्या जो तीर्थाटन का केंद्र है, यहाँ पर आने वाले जो भक्त हैं वो लाखों वर्षों से आ रहे हैं। और चर्च का इतिहास देखिए आप, कब का है, जहाँ पोप विराजमान हो, जो देश को, विश्व को धर्मांतरित करने का ख्वाब देखते हो, जहाँ से विश्व बंधुत्व की जो है परिकल्पना की जा रही हो, विश्व बंधुत्व का जो आह्वान किया जा रहा हो, विश्व बंधुत्व के लिए जो है लोग जो है अपने प्राणों की आहुति देते रहे हो, वो अयोध्या है। अयोध्या त्याग की नगरी है, अयोध्या संकल्प की नगरी है। अयोध्या जो है भगवान श्री राम के जीवन चरित्र से जुड़ी हुई है। यहाँ पर सतयुग आया, त्रेता आया, और इस सतयुग में महाराजा हरिश्चंद्र पैदा हुए, जिन्होंने अपने परिवार को नहीं, प्रजा को देखा, सत्य को अपनाया। राम जी हुए, जिन्होंने अपने प्राणों को नहीं देखा, अपने वचनों को निभाया, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया। ये वह नगरी है। इसको वेटिकन सिटी बताने की या इसको बनाने की बात करने वाले जो हैं अखिलेश यादव, उन्होंने तो गोलियां चलवाई, उनके पूर्वजों ने, उनके पिता ने गोलियां चलवाई, जहां पर सैकड़ों राम भक्त जो है मारे गए और वो शहीद हुए। मुझे लगता है इस प्रकार से बातें करना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान श्री रामलला का दिव्य और भव्य मंदिर बन गया है, और जो सरकार यहाँ पर सहयोग कर रही, चाहे वह केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, उसने अपने से बढ़कर काम किया है। आप देखिए एयरपोर्ट बनाया, आप देखिए
रेलवे स्टेशन बनाया। आप देखिए तमाम मठ मंदिरों को, जो ऐतिहासिक मठ मंदिरों को सुसज्जित किया, उसको सौंदर्यता के रूप में खड़ा किया। और यही नहीं, भगवान श्री राम लला का जो संघर्ष चल रहा था 500 वर्षों का, उस संघर्ष को जो है उन्होंने संकल्प की जो है पूर्ति की, सिद्धि कराई। और यह भगवान श्री राम लला को विराजमान कराने में इस सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। न्यायिक संगत से उन्होंने काम किया, न्याय के द्वारा काम कराया, न्यायालय ने इस पर जो आदेश किया और तब जाके मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन सरकार और समाज दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव का बयान जो दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्हें अपना देखना चाहिए। वो अपने जहां सैफई में महोत्सव कराते हैं उसको देखें, अयोध्या को अयोध्या ही रहने दें। इस पर जो है इस प्रकार का विस्मरण करना, इस प्रकार के जो है बातें करना पहले क्यों नहीं किया? आपकी सरकार तो थी, आपके पिताजी की भी सरकार थी, उन्होंने तो गोली चलवा दी। आपकी सरकार जब आई तो आपने सैफई में जो नाच गान नृत्य कराया, अयोध्या से रामलला का जो मंचन होता था रामलीला का, उसका पैसा ले जाकर सैफई में खर्च कराया। तो इस प्रकार से लोगों का अनर्गल बात करना जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि ऐसे लोग जो है वो जल रहे हैं, वह जो है कहीं ना कहीं जो है इस वातावरण को देखकर जो है कुंठित हो रहे हैं कि अयोध्या दिव्य और भव्य कैसे हो रही है। देखिए, अयोध्या में आने वाले जो लोग हैं लाखों की संख्या में आ रहे हैं, उनके निवास की व्यवस्था, उनके खान पान की व्यवस्थाएं हो रही हैं, तमाम तरह के जो है वातावरण दिए जा रहे हैं उनको सुसज्जित, ताकि वह यहाँ पर आए, शांति प्राप्त करें, धार्मिक वातावरण उनको प्राप्त हो। आवागमन के साधन बढ़ रहे हैं तो आएंगे ही। तो मुझे लगता है कि यह जो है कुंठित मानसिकता है, वह जल रहे हैं, सरकार से जल रहे हैं, इसलिए उनकी बातों को करना हम समझते हैं उचित नहीं है। देखिए, जहां तक आर्थिक तंत्र की बात करते हैं, अगर आवागमन बढ़ेगा तो स्वाभाविक ही कि अयोध्या पुष्पित और पल्लवित होगी। वैचारिक जगत में जो इसका गुणगान होगा, धार्मिक जगत में इसका गुणगान होगा, आर्थिक जगत में तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पर आने वाले जो लोग उनको स्वतः रोजगार प्राप्त हुआ है। आप देखना किस प्रकार से लोग टीका लगाकर व्यापार कर रहे हैं, किस प्रकार से जो लोग ठेले चला रहे हैं, किस प्रकार से रामलला की मूर्तियां वितरित कर रहे हैं, बेच रहे हैं, या हम कहें उसको लोगों पूजन करने के लिए दे रहे हैं श्रद्धालुओं को। और साथ ही साथ जो है आप देख रहे हैं कि रेलवे स्टेशन के माध्यम से अगर किसी भी प्रकार से व्यवस्था की गई है तो आने वाले लोगों को जहां सुख सुविधा मिल रही है वो सरकार को भी पैसा जा रहा है, यानी टैक्स के रूप में। तो मुझे लगता है कि व्यापार जो है अयोध्या से लेकर जो है सरकार तक बढ़ा हुआ है, और यह व्यापार जो है वह धार्मिक रूप से है, तीर्थाटन के रूप में है। तो मुझे लगता है कि यह एक जो उनकी उनकी सोच जो है वो कुंठित है, संकुचित है। ऐसे सोच के लोग जो हैं वह न अयोध्या का भला करने वाले हैं कभी भविष्य में, और न कभी राज्य का भला करने वाले हैं। यादव ने कहा कि अयोध्या भाजपा वाले अयोध्या को वेस्टर्न सिटी बनाना चाहते हैं और एक इंच भी नहीं बना पाए, भगवान राम उनको माफ नहीं करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर दिया जाएगा। कैसे देखते हैं आपका अर्थ है? देखिए, अखिलेश यादव जो कुछ कहते हैं उस बात में उनकी पुरानी सरकारों का, उनके पिताजी की सरकार का वो सारा स्मरण सामने आ जाता है। वो क्या बनाएंगे, वो कौन सिटी बनाएंगे, पहले तो मुझे लगता है कि उनके मुंह से ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि उनके पिताजी ने तो इसे नर्क सिटी बना के रखा था। गोली चलवाई, हम गोली खाने वाले लोग हैं, हमें वो दर्द मालूम है कि किस तरह से मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई थी, किस तरह अयोध्या वासियों या यूं कह लें कि पूरे उत्तर प्रदेश में राम नाम लेने वालों को जेल भेज दिया जाता था। ये वेटिकन सिटी की बात करते हैं, वेटिकन सिटी कोई बड़ा विषय नहीं है। अयोध्या अयोध्या है, पूरे विश्व के मानचित्र पर धर्म की नगरी, पूरी दुनिया में वो यह वैष्णव पंथ की सबसे बड़ी नगरी है, सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की, आर्य व्यवस्था की सबसे। और सूर्यवंशी राजाओं ने अयोध्या को, जो वाल्मीकि रामायण के अनुसार मनुना मानवेंद्रा नाम सह अयोध्यापुरी निर्मिताम, जिस अयोध्यापुरी का निर्माण स्वयं महाराजा मनु ने किया है, उसका जवाब ये गोरे मतलब अंग्रेज या यूं कहें कि इस्लाम पंथ के मानने वाले लोग वो ऐसा बना देंगे, या इस्लाम के अनुयायी ये नमाजवादी विचारधारा के लोग ये नमाजवादी अखिलेश यादव बना देंगे। 1 इंच नहीं कर सकते। जिस अखिलेश के परिवार ने अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, आज हमारे राज्य का मुख्यमंत्री और हमारे देश का प्रधानमंत्री उसी अयोध्या में आता है और रामलला के चरणों में लौट जाता है। ये लोग बात करते हैं, इनको शर्म नहीं आती। टोटी चुराने वाले भी जब धर्म की बात करते हैं, अब चोरों बेईमानों से अयोध्या की मर्यादा बढ़ेगी, वाह हंसी का विषय है। ये लोग वो हैं जिन्होंने सदैव मुगलों को, यानी जिहादियों को, आतंकियों को
सबको अपने सिर पर बिठाकर घुमाया है। इनके एक मंत्री थे, नाम नहीं लेना चाहेंगे, रामपुर के वो विधायक थे, वो उनकी भैंस चोरी हो गई थी, तो हमारे राज्य का पुलिस विभाग का मुखिया वो बेचारे भैंस इनकी ढूंढते थे। इनके मंत्रियों के यहाँ क्या होता था वो मैं बहुत कुछ कहूँ अच्छा नहीं, आप सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है। जो कुछ अयोध्या में हो रहा है वो गर्व का विषय है, सहृदय स्वीकार है कि हमारे राज्य का मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, निस्संदेह, निसंकोच। और भारत के प्रधानमंत्री वर्ष में एक बार तो अयोध्या के दौरे पर आते हैं, और देश की आज़ादी से अब तक जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और उनका कोई प्रधानमंत्री यहाँ आया नहीं। और जो संबित प्रधानमंत्री हुए तमाम देवगौड़ा और जो होते गए, कोई अयोध्या देखनी नहीं है, झांकनी नहीं है। अयोध्या पुल के निर्माण को उन्होंने हरी झंडी नवाबगंज से दी थी दिल्ली में बैठ करके। आज प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, मुख्यमंत्री हर सप्ताह या यूं कहें हर तीसरे चौथे दिन आते हैं और निर्माण कार्यों का जायजा लेते हैं। देखिए, सच को छिपाया नहीं जा सकता है, सच सच है। हमारे राज्य का मुख्यमंत्री बहादुरी पूर्वक संभल से चंबल तक जो सच्चाई को जिहादियों ने, आतंकियों ने छिपाने का प्रयत्न किया था, और अखिलेश के ही लोगों ने, इन्हीं समाजवादियों ने, इन्हीं की सरकार में बैठे हुए लोगों ने, या यूं कहें समाजवादी अपराधियों ने, गुंडों ने, जिहादियों ने, जिसे नरसंहार के बलबूते हिंदुओं को मार मार करके और जबरन मंदिरों को कब्जा किया था, आज वो सारी चीजें निकल कर आ रही। आज बुलडोजर चल रहा है तो चिल्ला रहे हैं। ये टोटी चोरों को बोलने का तो कोई धर्म के नाम पर बोलने का हक नहीं है। जो सारे इनके दल का हाथ खून कार सेवकों के खून से रंगा है, इनको तो अयोध्या के बारे में बोलना नहीं चाहिए। आज तक क्यों नहीं आए दर्शन करने? किसने रोका? किसने रोका कि अखिलेश तुम ना आना? यहाँ उनके 2 विधायक हैं, क्यों नहीं बुला लेते? एक तो छोड़कर चला आया, एक विधायक ने कह दिया वहाँ राम का नाम लेने पर मनाही होती है, त्याग दिया उस स्वाभिमानी व्यक्ति ने। आज क्यों आपके साथ लोग छोड़कर चले जा रहे हैं? इसको विचार करना चाहिए। अयोध्या में जो हो रहा है, वेटिकन सिटी का बाप बन रही है अयोध्या। वेटिकन सिटी बहुत छोटी चीज बन जाती है इसके आगे। अयोध्या अयोध्या है। अंग्रेजों का जन्म 1000-1200-1400 वर्ष पहले। सनातन धर्म, हिंदू धर्म की व्यवस्था ये पारंपरिक निरंतरता से तैल धारावत चल रही है। ये किसी व्यक्ति के द्वारा निर्मित व्यवस्था नहीं, ये ब्रह्म विधान है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से लेकर के और आज तक जो रघुवंशी राजा हुए, उनके पहले इक्ष्वाकु, मनु, ककुस्थ, हरिश्चंद्र, दिलीप, वैवस्वत जितने हुए हैं, उन लोगों ने अयोध्या को संवारा है, सजाया है। अयोध्या में आज भी आप पौराणिक उसका नक्शा देख लीजिए, आपको अपने आप आनंद से भाव विभोर हो जाएंगे। कौन सी वेटिकन सिटी अयोध्या का सामना कर सकती है, जहां मस्ताने लोग दिन भर भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, जहां सरकार को आकर के साष्टांग लौटते देखा जा सकता है। हमारे राज्य का मुख्यमंत्री, इस बात पर मुझे गर्व है कि और तमाम मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने यहाँ पर गोलियां चलवाई हैं, और भी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गंदे काम किए, लेकिन केवल इस राज्य का आज वर्तमान का मुख्यमंत्री पुष्प वर्षा करता है, वो दीपावली मनाता है, वो राम के चरणों में लौटता है, वो हनुमान जी के दर्शन करता है। ऐसा राज्य का मुखिया होना चाहिए और देश का वैसा मुखिया होना चाहिए जो मोदी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ये टोटी चोर लोग भैंस अपने आप गायब कराएंगे, और डीजीपी और डीआईजी और आईजी डीजी बेचारे लाइन ऑर्डर छोड़ करके भैंस इनकी खुजमा में। इन लोगों से आप कोई उम्मीद न करें, न देश को उम्मीद करें। ये केवल जाति का, पंथ का, गोत्र का झगड़ा पैदा करने वाले हैं पूरी तरह से। भारत के विरोध में जब कारगिल युद्ध हुआ था तो इसी अखिलेश के बाप ने, मुलायम ने कहा था कि इसके कारण पाकिस्तान गरीब हुआ, उसको कुछ 500 करोड़ रुपए देने की मांग किया था, और जितने आतंकवादी थे मुल्ला मुलायम ने उनको छोड़ने की बात की थी। असल बात यह है कि इन लोगों का मन मस्तिष्क हिंदूवादी विचारधारा से सदैव उल्टा रहा, कभी धर्म का काम किया ही नहीं। ये क्या जाने किसी न गांव गरीब की हाल पूछने गए, ये तो केवल यम-वाई का फैक्टर चलाते रहे, नहीं चल पा रहा है, छटपटा रहे हैं। सत्ता में आने के लिए पीड़ा है, वेदना है, वो चिल्ला रहे हैं। हालांकि ऐसा अब कुछ होने वाला नहीं है, हिंदुओं ने भी जान लिया। जिस जाति पर इनको बड़ा गर्व था ना कि हमारी साइकिल यही चलाएंगे, वो साइकिल चलाने वाले भी समझ गए ये केवल जाति का खेल खेलते हैं, सत्ता में स्वयं बैठते हैं और लोगों को पूछते नहीं। तमाम गरीब यादव हैं, उनको कभी पूछने नहीं गए, बस केवल इस्लामी परंपरा को हावी करते हैं। जिस राज्य के मुख्यमंत्री के आवास पर रोजा इफ्तारी होती थी,
आज वहां रोजा इफ्तारी नहीं हो रही। उस मुखिया के परिवार में आज आप जाइए, मुख्यमंत्री का आवास देख लीजिए, वहां दुर्गा पूजा की मूर्तियां दुर्गा पूजा सजाई जाती है, वहां रामलीला का मंचन होता, वहां साधु संत आम नागरिक जा सकते हैं। तब वहां कौन जाता था? EMY लोग जाते थे और वही लोग गंदगी करते थे। वहां अपराधियों का भंडारण था। कौन था? पूलन देवी को पालने वाले लोग, मोहर माधव को पालने वाले, डाकू दरुआ को पालने वाले मुलायम सिंह थे ना। उन्हीं का वह परिवार है जिसने टोटी चोरी की थी। क्यों फाइलें जला दी आपने? कई दिनों तक फाइलें जलती रही। तो उनको वेटिकन सिटी और अयोध्या की तुलना करने का कोई हक नहीं है। उनको हक इस बात का है कि सैफई में केवल वेश्याओं का और नर्तकियों का नाच करावें। अयोध्या पर बोलने का उनका एक पैसे का हक नहीं। अयोध्या की गलियों को खून से लाल किया था उनके बाप ने, इसलिए उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हम सहमत हैं योगी आदित्यनाथ से। पहली बार इस देश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ जिसने बताया कि एक भी मंदिर को, 3 नहीं अब 30,000 नहीं बचेगी एक मजार। इस सिद्धांत को उस व्यक्ति ने चरितार्थ किया, खोजा, निकाला और सब निकल रहे हैं जो छिपे हैं। आप महादेव जी का मंदिर देख लीजिए काशी में, तमाम जगह जाइए, कोई एक जिला नहीं, जहां जहां सब गंदे काम हुए थे सब योगी जी निकलवा रहे हैं। हम उनको धन्यवाद देते हैं, साधुवाद के पात्र हैं। पर इन टोटी चोरों को क्या कहा जाएगा? इनके लिए एक बात है कि भगवान करे ऐसे लोग भारतीय राजनीति से सदा सर्वदा के लिए मर मिट जाएं, खत्म हो जाएं, देश तो सुरक्षित रहेगा। मेरा अपना ये मत है। अयोध्या पहले जैसी थी उससे आज कई गुना अच्छी बनती जा रही है और बनेगी। पहले अयोध्या में अपराधियों को संरक्षण देने वाले ये समाजवादी बैठते थे। यहाँ देवकाली मंदिर की मूर्तियां गायब हुई थी, समाजवादी का विधायक था, इसने चोरों की मदद किया था। आज मंदिरों में मूर्तियां क्यों नहीं गायब हो रही हैं? क्योंकि सरकार का भय है, और सरकार का भय और सरकार के डंडे का भान अपराधियों को होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कैसी सरकार होगी? वैसे तो होगी कि 500 दंगे हुए, हर जिले में, हर गांव में, हर कस्बे में दंगे कराए थे उन्होंने। आज क्यों नहीं होता है? किसकी हिम्मत है दंगा कर ले? किया तो था संभल में, परिणाम देख लीजिए। अब बाप बाप चिल्ला रहे हैं, योगी जी चिल्ला रहे हैं। तो हिंदू समाज के चेतना का समय है। हिंदुओं ने बहुत दंश झेला, अब वो उनको याद आ रहा है। हिंदू समाज संगठित है, एक है। उपचुनाव होने जा रहा है मिल्कीपुर में, देखेगा परिणाम। इसीलिए जो एक गंदा प्रत्याशी हो सकता था उसे हटा करके अच्छे व्यक्ति को दिया गया। हम लोग भी समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं। और एक बार गलत प्रत्याशी के कारण अयोध्या में उनका सांसद हो गया, अब अयोध्या का राजा उसको बताते हैं। अरे अयोध्या का राजा हनुमान जी हैं, उन्हीं को यह राज्य शोभा देता है, वो इसके अलावा और कोई राजा हो नहीं सकता है। तो जो योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, अच्छा है, हम उससे सहमत हैं। क्या नाम आपका? मैं संतोष दुबे, बाबरी ध्वंस का मुख्य आरोपी।